नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी जिस पद पे खड़े हो रहे हैं और अपना परिचय दोनों दें। मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ। हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैंने अभी नामांकन किया है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए एडवोकेट एसोसिएशन। मेरा नाम भाग्य नारायण झा हुआ। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर नॉमिनेशन किया। आपके एसोसिएशन का ये चुनाव जो हो रहा है ये 2019 के बाद हो रहा है पहली बार। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, 2019 में चुनाव हुआ एडवोकेट एसोसिएशन का। उसके बाद अचानक जो है ये कोविड पेंडेमिक आ गई, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी पूरे विश्व में। उसके बाद जो है कोविड पेंडेमिक से उबरने में काफ़ी समय लग गया, 3-4 साल का समय लग गया। और अभी भी हम लोग उस से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन जो है अब ये किया गया कि इस चुनाव को ज़्यादा पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ में भी एक गाइडलाइंस जारी करके सर कितने साल का होता है ये चुनाव बेसिकली 2 साल पे होता है। 2 साल का टर्म होता है ऑफिस बेयरर्स का। तो काफी लेट हो गया, 4 साल हो गए। हाँ, चूँकि वो कोविड पेंडेमिक आ गया इस बीच में, जिससे कि पूरा विश्व त्रस्त था। पूरी संस्थाएं जो है वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गई थी। तो ये एक्सेप्शन तो था नहीं एडवोकेट एसोसिएशन, तो इसे भी स्थगित करना पड़ा चुनाव को, जब तक कि नॉर्मलसी नहीं रिटर्न हो जाती है। अब धीरे धीरे नॉर्मलसी आ गई है ऑलमोस्ट। तो जो है अभी ये चुनाव कराया जा रहा है। सर, कोविड में जितने भी लॉयर थे तो उनकी तो सैलरी नहीं थी जी, तो इस पर आपका क्या कहना है एसोसिएशन पे कि इस पर क्या सुधार होगा? देखिए, एडवोकेट्स के साथ तो जो यंग एडवोकेट्स हैं, जो अभी प्रोफेशन में नया ज्वाइन किए थे, कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण जो है कोर्ट कुछ दिनों तक तो बिल्कुल बंद रहा, कुछ महीनों तक बंद रहा। उसके बाद वर्चुअल मोड में कोर्ट को चलाने की व्यवस्था की गई। वर्चुअल मोड में कोर्ट तो चला, लेकिन एक ये नई व्यवस्था थी। ये पहली बार ऐसा वर्चुअल मोड में जो है हिंदुस्तान की कोर्टें चल रही थी। तो इसमें भी जो है वर्चुअल मोड को पूरी तरह से सुचारित रूप से चलाने में जो है वक्त लगा, जिसमें जो नए एडवोकेट्स जो इनरोल्ड होके आए थे और जो इकोनॉमिकली बहुत वायबल फैमिली से नहीं आए थे, उनको तो ओबियसली बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चूँकि कोई वेतन तो फिक्स नहीं था, वो केस फीस और ये पे डिपेंडेंट थे। तो यंग एडवोकेट्स को काफ़ी परेशानियाँ आई इस कोविड के तहत। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस इलेक्शन में आपके प्रमुख मुद्दे, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो है एडवोकेट एसोसिएशन शुरू से काम कर रहा है, सबसे पुराना एसोसिएशन है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, वो भी इस एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं पिछले सालों में जब उनका था यहाँ। तो ये एसोसिएशन काम तो कर रहा है, हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, जो कि एडवोकेट के वेलफेयर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ जो है स्कीम्स को लाना चाहिए, ताकि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं इनरोल्ड होकर, जो इकोनॉमिकली वायबल फैमिली से नहीं हैं, तो उनको जो है कुछ स्टाइपेंड के रूप में एसोसिएशन सपोर्ट करे कुछ इनिशियल पीरियड्स के लिए, ताकि वो जब प्रोफेशन में आए तो जब तक इस्टेब्लिश हों तो उनको निराशा ना हो कि भाई मैं प्रोफेशन में आया हूँ तो जो है केसेस नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है इकोनॉमिकली, वो इनसिक्योर नहीं फील करें। तो कुछ ऐसी स्कीम आनी चाहिए। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि अगर चुन के आपके एसोसिएशन में फ्री एंड फेयर वेलफेयर इलेक्शन हो सके, और जो बहुत सारे ऐसे भी वर्ग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उनके लिए आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या किया जाएगा इलेक्शन में इस बार? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आपका पहला सवाल क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जी, तो जहाँ तक सवाल इलेक्शन का है, तो चूँकि ये एक जो है नोबल संस्था है,
जुडिशरी, तो इसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता ही है। यहाँ ये कहना गलत होगा कि भाई इलेक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है। सारे लोग जो है डबल ग्रेजुएट हैं, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर चुने जाते हैं जनरल बॉडी की मीटिंग से, और भी जो चुनाव कराने के अधिकारी हैं वो सब चुने जाते हैं, जनरल बॉडी की मीटिंग होती है उससे वो चुने जाते हैं और वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ वो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी तरह की जो है अनियमितता हो सकती है इलेक्शन में। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कहते हैं, लेकिन सभी वर्गों का, बहुत सारे वर्ग हैं जो पीछे रह गए हैं, देखिए चाहे इकोनॉमिकली हो या कास्ट बेस हो या अदर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मेरे ख्याल से एडवोकेट इटसेल्फ इज़ ए क्लास। लीगल प्रोफेशन के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप में एक क्लास हैं, इसीलिए इसमें जो है क्लास के स्तर पे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, कुछ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के फैमिली से आ रहे हैं एडवोकेट्स, नए एडवोकेट्स हैं, उनको कुछ इकोनॉमिक हेल्प मिलना चाहिए स्टाइपेंड के रूप में फॉर ए सर्टेन पीरियड, ताकि वो प्रोफेशन में इस्टेब्लिश हो सकें और जो है प्रोफेशन में आ सकें अच्छे से इस्टेब्लिश। सर, आज के दौर में वकील जो एक बहुत बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं ये कि कोर्ट में जज के सामने कुछ वकीलों का फेस वैल्यू है, उस आधार पे केसेस बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं और जो जेन्युइन है, मेरिट पर होते हैं, उनका नहीं हो पाता है। इस पे आपका क्या कहना है कि एसोसिएशन? देखिए ये सब बातें बिल्कुल मेरे ख्याल से निराधार है। ये एक नोबल प्रोफेशन है, मैंने पहले भी कहा, और सब विंग जो है उस पर हम कुछ इल्ज़ाम लगा सकते हैं डेमोक्रेटिक विंग्स पे, लेकिन जुडिशरी अभी तक है और ये एक ऐसा विंग है जो कि अभी तक जो है भारत में एक न्यायिक व्यवस्था के द्वारा जो है एक ऑर्डर और सिस्टम को मेंटेन किया है, अदरवाइज़ तो एनार्की हो जाती। जुडिशरी ने जो है चेक एंड बैलेंस का काम किया है। जब भी डेमोक्रेसी के दो विंग्स के द्वारा जो है एक डेडलाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन को क्रॉस किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये जुडिशरी है जो कि उस पे जो है उसको इवैल्यूएट करती है कि नहीं गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में, डोमेन के अंदर है या उससे बाहर गया है। तो जुडिशरी जो है अभी तक जो है वो समझिए कि देश के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था कायम किए हुए है और लोगों का विश्वास भी जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात है कि कुछ एग्जिजेंसीज के चलते, पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं कोर्ट्स में, कुछ एग्जिजेंसीज के चलते जो है स्पीडी डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो जुडिशरी लगातार प्रयत्नशील है कि भाई सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि जो है केसेस का डिस्पोजल हो और जस्टिस, इमीडिएट जस्टिस मिले लोगों को। सर, बहुत सारे वकील जो है न्याय के लिए लड़ते हैं अच्छे ढंग से या विसल ब्लोअर का काम करते हैं, तो उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए आपका एसोसिएशन क्या करेगा? देखिए एडवोकेट्स का तो प्रोटेक्शन है ही, और एडवोकेट्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। आम नागरिक की तरह एडवोकेट्स भी हैं, लेकिन हाँ, न्यायिक कार्य में अगर बाधा पड़ती है न्यायिक कार्य में अगर बाधा कोई डालता है तो उसके लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का आना ज़रूरी है हमारे बिहार में भी, और कुछ स्टेट्स में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू भी हुआ है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके एसोसिएशन में आप इलेक्ट होते हैं तो लॉयर्स आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, अब तो ये लॉयर्स की बात है, क्या उम्मीद रखते हैं। हम तो यही कोशिश करेंगे, मेरा प्रयास यही होगा कि मैं लॉयर्स के वेलफेयर के लिए जितना हो सके उतना काम करूं, ताकि लॉयर्स का वेलफेयर हो, लॉयर्स को कोई समस्या ना हो, लॉयर्स की बातें सुनी जाए एसोसिएशन के द्वारा। एसोसिएशन उन बातों को हमारे जो गार्जियन बार काउंसिल है, बिहार की बार काउंसिल है, वहाँ तक पहुँचाए, बार काउंसिल के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक जाए। तो हम लोग की प्रयास यही रहेगी। अगर सर कोरोना काल अगर फिर से अगर आ जाए, जैसे कि 2019 में कोविड, तो सर उसको आप किस तरीके से सर देखेंगे, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, मेरा पहला तो ये होगा रिएक्शन कि भाई ऐसी महामारी फिर से ना वापस आए। अगर आ जाए तो सर उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आप ये देख चुके हैं सर ये। तो उसके लिए हम लोग इन एडवांस में कुछ तैयारियां करके रखेंगे, ताकि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए पहले से तैयारियां होगी, ताकि अगर कोई, चूँकि ये पहला इंस्टेंस था जो कोविड पैंडेमिक जिसने विश्व को प्रभावित किया, ऐसा पहले हुआ नहीं था।
तो अगर अब एक बार हम लोगों ने झेल लिया इसको, तो अब हम लोग कॉशस रहेंगे कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ परेशानियां आती है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि नहीं भाई, इससे कोप करने के लिए हम लोगों की ये व्यवस्था रहेगी। एक्सीजेंसी से कोप करने के लिए कुछ फंड्स रहेंगे, ये रहेंगे वो अच्छा, एक सेकंड। सर 4 साल बाद फिर से इलेक्शन होने वाला है, तो सर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस इलेक्शन को? 4 साल पहले हुआ था और अब कोविड के बाद हो रहा है, थोड़ा बताएं। देखिए, 4 साल पहले इलेक्शन हुआ था और सारे लोग चुने गए हुए थे, उसमें बहुत सारी खामियां थी और मैं पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। मैं उस खामियां को चाहता हूं, अगर मैं चुना गया तो उस खामियां को दूर करने का मैं प्रयास करूं। खामियां थी आप मुझे सबसे पहले खामियां ये थी कि सीटिंग अरेंजमेंट का लड़ाई हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं। सारे भवन बनने के बावजूद भी ताला आज लगा हुआ है। एडवोकेट जो नए एडवोकेट हैं उनको बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का आज भी व्यवस्था नहीं किया गया है। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा जो इस तरह की जो व्यवस्था करने के बाद भी नए जो है एडवोकेट उनके लिए बैठने के लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया है, ये जो खामियां उसको दूर किया जाए और फ्यूचर में ऐसा कोई व्यवस्था होता है तो उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि पिछले बार जो जीते हुए थे वैसे उन लोगों की तरह करके इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू किया जाए। दूसरी बात की कोरोना काल ख़त्म हो गया। कोरोना काल ख़त्म होने के बाद भी आज जो क्लाइंट लॉन्च का व्यवस्था नहीं किया, आज जो भी मिलने आते हैं उनको रोड पर खड़ा होना होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं अगर जीतूंगा तो मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि क्लाइंट भी जो आए उनको प्रॉपर बैठने की जगह मिल जाए, हम बैठ के उनसे अपना संवाद कर सके। उनको भी, चूँकि वो भी मानव है, उनको रोड पर खड़ा करके पशुवत व्यवहार हम लोग नहीं कर सकते हैं, उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था होती है। तो इस डेमोक्रेसी का सबसे पहले काम है, ये नहीं कि जीत के अपना बैठे हुए हैं कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी होगी कि क्लाइंट लॉन्च का व्यवस्था कराए। उसके बाद से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी आवे। एडवोकेट की बहुत सारी समस्या होती है, तो जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं आवेगा तब तक जो है एडवोकेट खुल के काम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके डर व्याप्त रहता है सीने में, जब हाँ भाई इस तरह से कोई हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है और कुछ होता है तो उनके परिवार को देखने वाला कौन होगा। आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सैलरी जो नए लोग हैं उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और पुराने लोग के लिए जो 10 साल 15 साल जो इनका बीत चुका हुआ है, तो चूँकि इस प्रोफेशन में 10 साल 15 के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, अगर उनमें थोड़ा भी कैपेबिलिटी है तो वो अपने चलाने की। लेकिन नए न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो न्यू कमर्स के लिए जो जिसका लेस देन 10 ईयर्स प्रैक्टिस है या लेस देन 5 ईयर्स है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एसोसिएशन से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो मिले और इस प्रोफेशन में आके वो ढंग से काम करे। और केस का जो है प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि बार बेंच में एक रिलेशन अच्छा से बने और केस का डिस्पोजल कैसे हो इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। चलिए आप बोलिए। आप भी बोलेंगे? नहीं, हाँ बोलेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ उनसे। आप एक यंग लॉयर हैं और इस पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर के लड़ रहे हैं, आपके अपने सीनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कुछ राज्यों में लागू हो चुके हैं, वो हमारे बिहार में लागू नहीं हो चुके हैं। हमारे बिहार में बहुत सारे एडवोकेट को प्रॉब्लम होती है, बाहर भी, हाई कोर्ट में भी, लेकिन यहाँ पे तो कोई सुनने वाला है नहीं। वही हम सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए बिहार में लागू किया जाए। तो मतलब इसके लिए सीनियर से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सीनियर से यही कहेंगे यहाँ पे बिहार पे लागू करेगा। ऑल इंडिया बार काउंसिल से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि यहाँ पे बिहार में ये क्यों नहीं हो रहा है। और आप एक यंग लॉयर हैं, तो यंग लॉयर के लिए आपके ओर से क्या कदम उठाया जाएगा अगर आप जीतते हैं तो? एग्जीक्यूटिव में हम लोग, मेरे पास कुछ पावर नहीं होते हैं, हम सिर्फ सीनियर के साथ रहते हैं। सीनियर डिसीजन में हम सपोर्ट या अगेंस्ट कर सकते हैं। रखे होंगे कि यंग लॉयर की तरफ से आप क्या एडवाइस उनको देना चाहेंगे? एडवाइस यही, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सबसे बहुत जरूरी है बिहार में, बहुत जरूरी है।
ओके। एडवोकेट को मारा जा रहा है, पीटा अच्छा, जा रहा है, कुछ भी नए हो सकता हो वकील रहा है। जितने भी आते हैं तो वकीलों का कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं होता है, नहीं तो होता उस पर आपका क्या कहना है? होना चाहिए 5 साल तक के लिए। वो सुना गया था कि 5,000 रुपये किसी राज्य में मिल भी रहा है, 5,000 रुपये 5 साल तक के लिए, पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो बिहार इसको में। लागू कराने के लिए आप क्या करेंगे? वही सीनियर से रिक्वेस्ट किया जाएगा, सीनियर से रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया जाएगा। और कुछ ऐसी मांग जो आप अपने सीनियर से नहीं, अभी ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है बिहार में एडवोकेट के लिए। एडवोकेट कहीं का नहीं है। एडवोकेट जो होते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करे, घर जाते हैं या घर में कुछ इशू कोई होता है, प्रोटेक्शन नहीं है? कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं है। क्लाइंट आते हैं, कुछ कह के चल जाते हैं, क्लाइंट इधर चले जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है फील्ड में। अच्छा, यंग लॉयर्स जितने भी आते हैं तो अधिकतर क्या होता है कि उनका समय जो है सिर्फ बीतता तो है सीनियर के साथ, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसके क्या कहना है उस पर आपका? उसमें डेडिकेशन से सीनियर के साथ रहना पड़ता है। वो सीरियसली टाइम देंगे, 10 से 4 जो भी होता है, फिर ऑफिस जाएंगे तो ही सीख पाएंगे। वो हवा में चलेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे तो कभी नहीं हो सकता। यंग लॉयर्स के लिए कोई व्यवस्था जल्दी दी नहीं जाती है कोर्ट्स में Sitting, बैठने की हाँ, हो या हाँ। व्यवस्था हो जिससे उनका भी ऑनर सम्मान बढ़ सके। इस पे क्या कहना है? वही सीट की कमी है यहाँ पे। सीट की कमी वो दूर करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं तो जो ऑलरेडी पिछले है उसी को 2-2 सीट अलॉट, 3-3 सीट अलॉट हो जा रहा है, लेकिन ये सिंगल के लिए हो नहीं रहा है।